कॉलेज है ना, सभी कॉलेज में टीचर ही नहीं है। कोई सा कॉलेज में मैथ का टीचर है तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स है तो मैथ केमिस्ट्री नहीं है। वाह! थे बच्चे अपने नजदीकी कॉलेज में एडमिशन करवा लेते थे और अच्छी शिक्षा के लिए पटना, जितने बिहार के लोग जो अच्छी शिक्षा के लिए पटना या कोटा, राजस्थान सभी लोग जा रहे हैं एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब बताना, जो बच्चा एक गांव में रहकर गांव के कॉलेज में नाम लिखवाए हुए हैं और वो पटना में रहकर अपनी अच्छी अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, तो बताना अब तो ये पर डे पटना से कॉलेज तो आ नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो है बार-बार के पाठक नए-नए फरमान को, नए-नए नोटिस को लाते जा रहे हैं। तो क्या इनसे ये नए फरमान, नए नोटिस से जो है कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा या और कहीं गर्त में चला जाएगा? तो चलिए अब इनके नोटिस का हम लोग जो है आज अच्छे से विश्लेषण को करेंगे। सबसे पहले इनका नोटिस आता है ना कि आप लोग का सरकारी स्कूलों में जो है ना अटेंडेंस 75% अगर होती है तभी उन बच्चों को फॉर्म भरने दिया जाएगा, नहीं तो फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। फॉर्म नहीं। और अब तो आगे के लगता है अगर आप 15 दिन तक अब्सेंट कर जाते हैं बिना किसी कारण का, तो आपको नाम काट दिया जाएगा। ये ये बच्चों पे नया नियम लागू हुआ है। और इसके साथ-साथ में सबसे ज़्यादा जो इस पे लागू हो रहा है ना वो प्राइवेट कोचिंग संस्था पे। खैर ये सही है कि बच्चों को अटेंडेंस चाहिए है, बिना अटेंडेंस का फिर वो पढ़ाई क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ नहीं पाएँगे वहाँ पे। लेकिन मेन जो इस पे हो रहा है जितने जो प्राइवेट टीचर है ना, उन पे सबसे ज़्यादा लागू हो रहा है। अब पहला नियम इनका क्या लग चुका है ना कि आप 9 से लेकर के शाम में 4 बजे तक कोचिंग संस्था नहीं चला सकते हैं। बताना, अब 9 से शाम में अगर आप प्राइवेट कोचिंग संस्था नहीं चला सकते हैं और उन वो टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ना, वो अपना कोचिंग संस्था नहीं चला सकते हैं। ये नियम गलत है, कहीं न कहीं ये नियम गलत है। जो टीचर सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग संस्था नहीं पढ़ा सकते क्या? जब प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ाने पे उनके पास अगर जो नॉलेज है, वो स्कूल टाइमिंग के बाद में क्या अपने नॉलेज को किसी को नहीं दे सकते हैं? एक अच्छे टीचर है तो क्या कोचिंग संस्था के माध्यम से अपनी जानकारी और अपने नॉलेज को किसी को नहीं बाँट सकते? खैर ये इस पे हम सहमत नहीं हैं। अगर आपका जैसा राय विचार हो आपने बताइएगा। अब आते हैं 9 से 4 सरकारी स्कूल में आपको रहना ही रहना है और इसके बीच में कोचिंग नहीं चलाना है। ये बच्चों पे सख्त नियम लागू हो चुका है। तो बताना इसके पहले का टाइमिंग कितना बचा? 7 से 9 और 7 से 9 नहीं क्योंकि 9 से तो स्कूल में ही रहना है आपको, 9 से पहले ही। यानी समझो कि 7 से 9 लगभग 2 घंटे का समय सुबह। और इसकी बात की जाए ना तो अगर साधारण से अगर गाँव देहात की बात या छोटा-मोटा मार्केट की बात की जाए तो 4 बजे तो आपका स्कूल से छुट्टी होगा, बच्चा खाना-पीना खाएगा नहीं कि 4 के बाद और लगभग 6 के पहले, शाम में 2 घंटे। सिर्फ़ इतना ही समय बच रहा है एक प्राइवेट कोचिंग संस्था वालों को। पर फिर भी कोई बात नहीं, 1 घंटे कोचिंग की बात होता है, बच्चा लगभग किसी तरह कर लेगा। बेसिक क्लास जो आस बच्चे अपने गाँव में करते हैं, आस-पास के लोकल गाँव में जाकर के एक कोचिंग कर लेते हैं। तो 10th तक के लिए तो कोई यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। किसी तरह बच्चा मेंटेन कर लेगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 11th वाला पे और 12th वाले बैच पे। 11th एंड 12th ये इस पे भी बहुत ज़्यादा सख्त नियम लागू हुआ है। और समझिएगा क्या होता है, जो अभी हम खुद ही एक प्राइवेट टीचर है, 11th-12th का टीचर है हम। हमको पता है कहाँ पे कैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे पे एकदम सख्त नियम लागू कर दिया गया है कि आप कॉलेज आइए वरना आपका नाम कट जाएगा। तो बच्चे क्या करेंगे? नाम कटने के नाम पे तो कॉलेज जाएँगे। अब कॉलेज जाएँगे, अब गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज है ना, सभी कॉलेज में टीचर ही नहीं है। कोई सा कॉलेज में मैथ का टीचर है तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स है तो मैथ केमिस्ट्री नहीं है। वाह! टीचर नहीं है। लेकिन के पाठक का एकदम निर्देश है, टीचर रहे ना रहे वहां सुतल रहो, बैठल रहो, हल्ला हंगामा करते रहो, लेकिन 9 से 4 कॉलेज में रहो। कुछ भी करो पर 9 से 4 कॉलेज में रहो। अब बताना 11th एंड 12th का अगर लगभग अभी तक ज्यादातर जो मैं बिहार की बात बता रहा हूँ, जितने जो गाँव के होते थे बच्चे अपने नज़दीकी कॉलेज में एडमिशन करवा लेते थे और अच्छी शिक्षा के लिए पटना, जितने बिहार के लोग जो अच्छी शिक्षा के लिए पटना या कोटा, राजस्थान सभी लोग जा रहे हैं, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब बताना, जो बच्चा एक गाँव में रहकर गाँव के कॉलेज में नाम लिखवाए हुए हैं और वो पटना में रहकर अपनी अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, तो बताना अब तो ये पर डे पटना से कॉलेज तो आ नहीं सकता। पर डे पटना क्लास करने जाए मॉर्निंग इवनिंग सिर्फ यही 2 घंटे में, फिर वहां से वो कॉलेज आए, फिर वहां से जाए, नहीं हो सकता। अब मजबूरन जो बच्चा पटना रह रहा है या कोटा में रह करके या अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गांव से निकलकर कहीं बाहर गए हुए हैं, अब अपने गांव से निकलकर कहीं बाहर गए हुए हैं, अब बताना वहां से वो कॉलेज नहीं करने आ सकते हैं पर डे, तो मजबूरन उनको अपनी कोचिंग संस्था को छोड़कर, क्योंकि
पढ़ने से क्या फ़ायदा जब फॉर्म ही नहीं भराएगा, एग्ज़ाम ही नहीं हो पाएगा। तो बच्चे क्या करेंगे, वहाँ से कोचिंग संस्था को छोड़कर अपने नज़दीकी कॉलेज पहुँच जाएँगे और गाँव में साधारण से छोटे-मोटे कोचिंग। अब बताना जितने भी गाँव के बच्चे हैं, वो बाहर पढ़ने जाते थे अच्छी शिक्षा के लिए। जो शहर के बच्चे हैं वो तो अपने आस-पास में कर लेंगे, क्योंकि वो शहर में ही हैं। उनको आसानी से अच्छी शिक्षा मिल जाएगी वहाँ पे। लेकिन जो गाँव के बच्चे हैं, गाँव में उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, आस-पास के गाँव माहौल में उनको अच्छी शिक्षा नहीं, तो पढ़ने के लिए जब बाहर जाते हैं, तो रोज़ नहीं कर सकते हैं। और नहीं करने से क्या होगा, फिर उनके कहीं न कहीं शिक्षा डाउन करेगा फिर बिहार में। और ठीक ऐसा नहीं मैंने बोल रहा कि सिर्फ़ वो गाँव में ही अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकते। आप पहले तो अपने कॉलेज को सुधार लेते हैं। इस कॉलेज में आपके पास 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट का टीचर है, बाकी 3 गो बच्चा क्या करेगा? 3 गो में कैसे पास करेगा? कहाँ से रिजल्ट आएगा? सिर्फ़ 9 से 4 बैठाने से तो हो नहीं सकता पाठक जी। अभी जितने भी कॉलेज है, किसी भी कॉलेज में सभी टीचर अवेलेबल नहीं है। किसी भी टीचर बिहार के, अभी कहा जाता है कि 10th तक का टीचर में, हमने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि 10th तक का टीचर में लगभग 30% टीचर नहीं है, 30% टीचर नहीं है। अब बताना, अगर 10 क्लास तक चलता है तो इसमें से 3 क्लास का बच्चा ऐसे ही बैठा रहेगा, क्योंकि टीचर ही नहीं है। बस बैठ के हल्ला-गामा करते रहेगा। पहले अपने टीचर को, अपनी शिक्षा की व्यवस्था को सुधार लेते, अपने मैनेजमेंट को सुधार लेते। कॉलेज आज जब टोटली बच्चा, अगर कॉलेज की कैपेसिटी है लगभग 200 से 300 बच्चा बैठाने का ही रूम है, और उस कॉलेज में लगभग 2000 बच्चे का एडमिशन है। बताना, टोटल अगर 2000 बच्चा अगर कॉलेज में जाता है तो कहाँ बैठेगा? आपके पास बैठने का जगह नहीं, आपके पास रूम नहीं है, टीचर नहीं है। बस 9 से 4 स्कूल के ग्राउंड में खेलो, जैसे रहो, कुछो करो, 9 से 4 रहो, मत पढ़ो, यही करते रहो। चुनाव आ रहा है तो सरकार को एक से एक नए-नए नियम को दिखा देना है। ये नियम लागू नहीं होंगे, कहाँ से लागू हो पाएगा नियम? पहले कॉलेज का पूरा सिस्टम को सुधारिए। अब समझिएगा पहले, अब 11-12 का जो बच्चा कोटा जा चुका है पढ़ने के लिए, राजस्थान जा चुका है पढ़ने के लिए, अब वो अपने गाँव के कॉलेज में आ नहीं सकता, तो मजबूरन वहाँ से उनको छोड़ करके, बताना एग्ज़ाम नज़दीक पे है, अभी लगभग अगस्त का समय है, बच्चे अब तैयारी किस तरह से करेंगे? एग्ज़ाम नज़दीक पे है, अगले फिर सेंटर पे एग्ज़ाम होगा, फिर एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल, और उस समय बच्चे को अच्छे कोचिंग से छुड़वा कर के ज़बरदस्ती आप कॉलेज में डलवा रहे हैं, और कॉलेज में पढ़ाई तक भी नहीं करवा रहे हैं आप। पहले तो ठीक है, बच्चा कहीं से भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा क्यों जाएगा जब आपके कॉलेज में अगर मुफ्त शिक्षा अगर मिल जाती है, ऑल सब्जेक्ट की शिक्षा मिल जाती है, मुफ्त शिक्षा मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी का शिक्षा मिलती है, तो बच्चे को किसी को पैसा बर्बाद नहीं है कि वो राजस्थान जाए, कोटा जाए, पटना जाए, इलाहाबाद जाए। वो मजबूरन जाता है, क्योंकि आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, आपके कॉलेज में टीचर नहीं है, आपके कॉलेज में मतलब उस तरह का फैकल्टी नहीं मिल रहा, तो उनको कहीं न कहीं प्राइवेट कोचिंग संस्था पे आश्रित होना मजबूरन है, उनको प्राइवेट संस्था पे आश्रित होना। पर पता नहीं, एक चुनावी मुद्दा के समय में आ गया, अगले 24 में 25 में चुनाव है और इसी चुनाव के लिए नए-नए फरमान को जारी करते रहिए। तो साहब, पहले अपने आप को सुधारिए, पहले अपने सिस्टम को सुधारिए, पहले अपने कॉलेज को सुधारिएगा, तब शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए पहले। तब बच्चे पे नियम पे लागू करिए। तो आप बच्चे पे नियम पे नियम पे नियम लागू करते चले जा रहे हैं। बताना, जितने बच्चे जो बाहर जाकर पढ़ रहे, तो मजबूरन उनको तो छोड़कर क्लास गाँव में आना पड़ जा रहा है। अब गाँव में उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा, कॉलेज में टीचर नहीं है। तो मैं बस आज इतना ही कहना चाहता हूँ। आपकी जो राय विचार है कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या पाठक के आदेश सही है या गलत है? जय हिंद एंड जय भारत।